साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एआईएमआईएम के नेता तौकीर निजामी ने एक भाषण देकर के सबको सकते में ला दिया है और राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ा दी है। ऐसा कौन सा भाषण उन्होंने दे दिया, क्या कहा, यह भी बताएंगे। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को 3 कैटेगरी में उन्होंने बांटा है। नंबर 1, जूता चाटने वाला मुसलमान। दूसरी कैटेगरी उन्होंने बनाई है जूता खाने वाले मुसलमान। और तीसरी कैटेगरी उन्होंने बनाई है जूता मारने वाले मुसलमान। अब उन्होंने इसको कौन कहाँ पाया जाता है? पहला वाला यानी जूता चाटने वाला मुसलमान कांग्रेस में मिलता है। कहाँ मिलता है? कांग्रेस में। और दूसरा जूता खाने वाला मुसलमान कहाँ मिलता है? वो भाजपा में मिलता है। और जूता मारने वाला मुसलमान कहाँ मिलता है? एआईएमआईएम में मिलता है। ये उन्होंने अपनी व्याख्या में बताया है। और आप इस बात को कैसे वो कह रहे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखें। 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें। आपने वीडियो देखा। निजामी अपनी सफाई देते हुए कहते हैं जूता मारने की बात मैं कह रहा हूं। कहते हैं कि इस पर जब हंगामा बढ़ गया तो तौकीर निजामी ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मेरा बयान हिंसा को बढ़ावा देना नहीं है। मैं बात तो जूता मारने की बात कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों को 100% वोट दिया और बदले में कांग्रेस ने 2 टिकट दिए, 2 सीटें दी। इसी तरह कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने 100% वोट दिया, लेकिन उनको सीटें कितनी दी? और जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा, तब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया? 35 विधायक जो मुस्लिम समाज के आए हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया गया। तो ये मुसलमानों को जगाने के लिए, मुसलमानों में स्वाभिमान पैदा करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि ओवैसी की पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां तुम्हें सम्मान मिल सकता है। तो साथियों, ये बौखलाहट, ये बयानबाजी क्यों आ रही है? इसके पीछे का कारण जो नजर आ रहा है वो है कि मुसलमानों के वोटों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी दोनों अपना अपना दावा करते हैं। सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस लेती रही, फिर समाजवादी पार्टी, और कभी कभी वोट बीएसपी को भी मिला है। और बीएसपी का शासनकाल, सबसे ज्यादा शासन सत्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की रही है, बीजेपी की रही है, समाजवादी पार्टी की रही है, और सबसे कम अगर शासन सत्ता रही है तो बीएसपी की रही है। बीएसपी ने अपने कम से कम शासनकाल में जो काम किए हैं, मुसलमानों के हित में जो काम किए हैं, उन 100 कामों की लिस्ट उन्होंने बसपा सुप्रीमो ने जारी कर दी है। जबकि समाजवादी पार्टी अपने को मसीहा बताती है मुसलमानों की, लेकिन उसने 50 कामों की भी लिस्ट जारी नहीं की कि उसने ये काम किए हैं। 50 छोड़ो, 10-20 कामों की भी लिस्ट जारी नहीं की। ना कांग्रेस ने जारी की, ना बीजेपी ने जारी की। इससे जो जागरूक मुसलमान था, जो शिक्षित मुसलमान था, जो हित अहित को समझ रहा था मुसलमान, उसने कहा मेरे वोटों का मेरा लोगों ने इस्तेमाल तो किया, लेकिन मुझे दिया क्या?
जब बसपा के सुप्रीमो की लिस्ट का अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो इन्होंने शिक्षा में, वजीफा में, मदरसा में, स्कूलों में, नौकरी में, हर जगह प्राथमिकता दी है। बसपा के सामने कोई पार्टी मुसलमान के हितैषी के रूप में लिखापढ़ी में नहीं टिक रही है। जब ये बात समझ में आई तो लोगों के अंदर बौखलाहट तो होगी कि वोट हमारा राज तुम्हारा, जो मानवर काशीराम ने नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये बात मुसलमानों के समझ में आ गई। और उसी का परिणाम है कि ये तौकीर निजामी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। दूसरा, मानवर काशीराम ने कहा था, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। और इससे भी बढ़कर एक बात उन्होंने कही थी मानवर काशीराम ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जिन्होंने कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का वोट तो लिया, क्या उनको हिस्सेदारी दी है? और यह बात तब और प्रचारित हो गई न जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। उस समय उनसे पूछा गया, जब आप बसपा में थे तो 18 मंत्रालय आपको दिए गए थे, और कांग्रेस में आप 8 साल रहे और वहां कहते कोई काम नहीं। समाजवादी पार्टी में इतने मुसलमान हैं, उनकी क्या गति हो रही है? वोट दिए हैं जिसका उनको बुलडोजर, बलात्कार, मकानों पर कब्जे हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके दुख दर्द में कहां खड़ी नजर आ रही है? कहीं नहीं दिख रही है। तो ये दर्द तो मुसलमानों के अंदर है, और अब समय आ गया है कि वो देखे कि उनका हमदर्द कौन है, किसके साथ चलने में, किसके साथ सरकार बनाने में, किसकी सरकार बनवाने में उनका और उनके समाज का हित है। इसलिए तौकीर निजामी ने जो बयान दिया है उसे दूसरे भड़काऊ भले कह सकते हैं, लेकिन तौकीर निजामी कहते हैं, मैंने मुसलमानों को जागरूक करने के लिए ये बात कही है, जिससे वो समझें, जिससे वो जागें कि वास्तव में उनका हमदर्द कौन है। उन्होंने तौकीर निजामी ने तो AIM पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी को हमदर्द पार्टी बताया है। अब मुसलमानों का स्वविवेक से सोचना है, उनको निर्णय लेना है, क्या AIM अकेले सरकार बना पाएगी? क्या वो इनके हक अधिकार दिला पाएंगे? ये निर्णय लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को है। वो कहां जाएंगे, किसके साथ रहेंगे, ये उनकी मर्जी। आप लोगों की क्या राय है? हाँ साथियों, ये बयान जो है 9 फरवरी 2026 का है, मध्य प्रदेश के भोपाल में दिया गया बयान है। तो आप लोग अपनी क्रिया इसके संबंध में अपने कमेंट्स में जरूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत।